तो अब तक हमने देखा कि अब फाइनली जिन्वू और बीरू के बीच की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर मुक्केबाजी करने लग जाते हैं और जिन्वू के पंचेस थोड़े ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं बीरू से। और एक टाइम तक तो बीरू भी सोच में पड़ जाता है कि ये तो सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। जिसके बाद बीरू अपनी जुबान निकालकर उससे सीधा जिन्वू के चेहरे पर अटैक कर देता है और इसकी जुबान में मौजूद पॉइजन जिन्वू की बॉडी में फैलने लगता है और वो मूव नहीं कर पाता। जिस पर बीरू कहता है कि ये पॉइजन मैंने टॉक्सिक और अपने मैजिक पावर का यूज करके बनाया है और ये तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और तुम हिल नहीं पाओगे और अब तुम्हारा खेल खत्म समझो। और इसके बाद वो जिन्वू पर अटैक कर देता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जापान की तरफ, जहाँ इनका बंदा मात्सुमोटो को बता रहा होता है कि हंटर गोतो रियोजी एक काली वाली एंट के हाथों मारा जा चुका है और हमारी बाकी के 7 हंटर भी मर चुके हैं और अब बस 3 हंटर बाकी बचे हैं। जो सुन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, गोतो को भला कौन मार सकता है। वो अपने बाकी के 3 बचे हुए हंटर को भी बीरू को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जो ये बंदा होता है वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और कहता है कि मैं तो कभी भी उस मॉन्स्टर से दोबारा नहीं लड़ने वाला क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है और हम सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे। और फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है इन दोनों की फाइट की तरफ, जहाँ जिन्वू ने बीरू के पंच को अपने हाथ से ही रोक लिया होता है, जो देख सब लोग फिर से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जिन्वू को तो किसी भी पॉइजन का असर नहीं होता। जिसके बाद जिन्वू बीरू को पकड़कर उसे एक जोरदार पंच दे मारता है और बीरू सीधा जा टकराता है छत से। बीरू कहता है कि अच्छा, तो अगर तुम पर मेरे पॉइजन का असर नहीं होने वाला तो मेरे पास और भी काफी सारे वेपन्स हैं। जिसके बाद वो अपनी पावर को लेवल अप कर लेता है और अपने पंजों को बड़ा कर लेता है और जिन्वू भी अपनी दोनों डैगर्स निकालकर इस पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच होती है घमासान जंग और पूरी फाइट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही होती है और इसका एनिमेशन भी बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है और इन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हंटर बेग भी इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाता। दोनों एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे होते हैं और फाइनली जिन्वू इस पर मल्टीपल अटैक्स करता है और बीरू की हालत खराब कर देता है, लेकिन बीरू खुद को हील कर लेता है और सीधा जिन्वू की आंखों पर अपने पंजों से अटैक करने ही वाला होता है कि तभी जिन्वू इसके हाथों को ही काट देता है। बीरू अपने हाथों को हील करके यहाँ से भागने लगता है क्योंकि अब बीरू समझ चुका था कि वो जिन्वू को नहीं हरा पाएगा, लेकिन भैया ऐसे कैसे, जिन्वू इसे यहाँ से थोड़ी ना भागने देगा। वो बहुत स्पीड से इसके सामने आकर इस पर दोबारा से मल्टीपल अटैक्स करता है और सीधा इसे जमीन पर गिरा देता है और बीरू की हालत कुत्तों वाली हो जाती है और कह रहा होता है कि आखिर ये इंसान कौन है। बीरू अपने सभी एंट्स को ऑर्डर करता है इन पर अटैक करने के लिए और जिन्वू भी अपने शैडो सोल्जर्स को भेजता है। जिन्वू के शैडो सोल्जर बड़ी ही आसानी से इन सभी एंट्स का सफाया कर देते हैं और वो दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जिन्वू इसे अपनी शैडो पावर से पकड़ लेता है और दोबारा से जमीन पर पटक देता है और दोबारा से अपनी मल्टीपल स्किल्स का यूज करके इस पर अपनी डेगर से काफी सारे अटैक्स करता है और फाइनली यहाँ बीरू का काम तमाम हो जाता है। और इसके बाद जिन्वू भाग कर जाता है हंटर चा के पास, जिसकी हालत अब पहले से भी काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। जिन्वू इसे एलेक्सिर ऑफ लाइफ पिलाता है जो उसने अपनी माँ को पिलाया था, लेकिन इसका भी हंटर चा पर कोई असर नहीं होता। और अब आगे तो इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू यहाँ सोच रहा होता है कि मैं हंटर चा को अपनी हीलिंग पावर से ठीक नहीं कर पाऊंगा और उसे बस एक एस रैंक का हीलर ही ठीक कर सकता है और मैं अभी इतनी जल्दी दोबारा से टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी टेलीपोर्टेशन पावर को रिएक्टिवेट होने में कुछ टाइम लगेगा और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किसी और को भी अपने साथ टेलीपोर्ट कर सकता हूँ या नहीं। जिसके बाद जिन्वू कैमरामैन से कहता है कि क्या तुम कुछ टाइम के लिए अपना कैमरा बंद कर सकते हो। कैमरामैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर जिन्वू ऐसा क्यों करना चाहता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता सिवाय कैमरा बंद करने के। जिसके बाद जिन्वू अपने सभी शैडो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है हंटर ब्यूंगो की बॉडी को ढूंढने का। जो सुन हंटर बेग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम हंटर ब्यूंगो की बॉडी के साथ क्या करने वाले हो। और तभी कारगलगन का जो एक कमांडर होता है वो हंटर ब्यूंग की बॉडी को ढूंढ कर ले आता है और जो हंटर ब्यूंग की बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में होती है क्योंकि बीरू ने उसका पूरा सर ही चबा डाला था। हंटर ब्यूंग की बॉडी को देखकर जिन्वू सोच रहा होता है कि पता नहीं इस पर वो काम करेगा भी या नहीं। जिसके बाद जिन्वू कहता है राइस और हंटर ब्यूंग की बॉडी से उसका शैडो एक्सट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाता और फेल हो जाता है। जिस पर जिन्वू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरा करंट लेवल तो काफी ज्यादा है पर फिर भी मैं इसका शैडो क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा। इसके बाद वो दोबारा से ट्राई करता है और इस बार वो हंटर ब्यूंग को अपना शैडो सोल्जर बना ही लेता है, जिसे देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और हंटर बेग कहता है कि हंटर संग क्या ये तुम्हारी ट्रू पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू के बिना बोले ही हंटर ब्यूंग सीधा जाता है हंटर चा के पास और अपनी मैजिकल बुक निकाल कर उसे हील करना शुरू
शुरू कर देता है, जिसे देख जिन्वो भी समझ जाता है कि हंटर ब्यूंग सचमुच में काफी अच्छा इंसान हुआ करता था। और इसे देख हंटर बेग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त और टीममेट था। और ये सब देखकर अब कैमरामैन को भी समझ में आ जाता है कि आखिर जिन्वो ने क्यों उसे कैमरा बंद करने का बोला था। और हंटर बेग यहाँ जिन्वो के शोल्डर पर हाथ रखकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो हंटर ब्यूंग को अपने किसी भी बैटल में यूज ना करे, क्योंकि ब्यूंगो बहुत अच्छा इंसान था और उसे फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिन्वो हंटर बेग के हाथ को अपने शोल्डर से हटाते हुए कहता है कि ये दूसरी बार है जब तुमने मेरा शोल्डर पकड़ा है, लेकिन पहले तुम मुझे ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन इस बार तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। जिसके बाद जिन्वो हंटर ब्यूंगो के शैडो को रिलीज कर देता है और हंटर ब्यूंग को एक आखिरी बार देखकर हंटर बेग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसके बाद इसका शैडो पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोरिया के सभी हंटर्स उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और इन सभी हंटर्स को रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी आ चुका होता है। जिन्वो इन सभी को यहाँ से जाने का कहता है और वो कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, तो पहले मैं वो खत्म कर लूं, क्योंकि अभी भी इस आइलैंड पर काफी सारी एंट्स जिंदा होती हैं। जिसके बाद जिन्वो काइसल को समन करता है और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम दोबारा से जापान के हंटर्स को देखते हैं और ये बंदा अभी भी यहाँ कह रहा होता है कि उस मॉन्स्टर को मारना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम सभी लोग वहाँ मौजूद होते तो तुम सभी अपनी आंखों से देखते कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है और हम इस रेड मिशन को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ये मिशन एक फेलियर है। लेकिन तभी यहाँ पर दूसरा बंदा आकर इसे कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। जिस पर ये हंटर कहता है कि क्या ये कैसे हो सकता है, उस मॉन्स्टर को भला कौन मार सकता है। जिस पर ये बंदा कहता है कि कोरिया के पास भी एक हंटर है संग जिन्वो, जिसने उसे मारा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो के शैडो सोल्जर सभी एंट्स का सफाया कर रहे होते हैं और जिन्वो यहाँ अपनी इन्वेंट्री देख रहा होता है और उसे अपनी इन्वेंट्री में से एक बहुत ही बड़ी सोर्ड मिलती है और ये सोर्ड काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है, जिसका यूज करके जिन्वो एंट्स के सभी एक्स को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम यूएसए के हंटर एसोसिएशन के डायरेक्टर डेविड को देखते हैं, जो कि जिन्वो की फाइट देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है और इसका असिस्टेंट माइक इसे कहता है कि सर जिन्वो एक ऐसा हंटर है जो कि हजारों की तादाद में शैडो आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिन्वो जैसा काबिल हंटर हमारी कंट्री में होना चाहिए था, ना कि कोरिया जैसी छोटी मोटी कंट्री में। जिस पर डेविड कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और इसके अलावा तुम और क्या जानते हो जिन्वो के बारे में। जिस पर वो संग वॉन की फाइल दिखाते हुए कहता है कि क्या आपको याद है वो हंटर जो कि एक ए रैंक डंजन से आया था, जिसे पहले तो सब लोग एक मॉन्स्टर समझ रहे थे, लेकिन उसने बताया था कि वो साउथ कोरिया का एक हंटर है। और थोड़ी सी तहकीकात करने के बाद मुझे ये पता चला है कि हंटर संग वॉन जिन्वो का फादर है। डेविड कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमारे कोरिया से काफी अच्छे ताल्लुकात हैं और अगर हम उनके 2 ऐसे रैंक के हंटर को यहाँ ले आएंगे तो तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करना गलत हो जाएगा और ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। माइक कहता है कि हाँ, लेकिन जिन्वो जैसे हंटर के लिए तो थोड़ा सा रिस्क बनता ही है ना। और तभी यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है जिन्वो की तरफ, जहाँ वो इन सभी एंट्स को मारने के बाद 100 लेवल तक पहुंच जाता है। जिसके बाद वो सीधा जाता है एंट किंग की बॉडी की तरफ और कहता है आराइज। जिसके बाद सभी जगह अंधेरा हो जाता है और एंट किंग का शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है और इसका शैडो सचमुच में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा होता है और इसकी रैंक होती है जनरल। जो देख जिन्वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये जनरल रैंक कौन सी होती है, क्योंकि आज से पहले उसने इस तरह की किसी भी रैंक को नहीं देखा। जिसके बाद जिन्वो जाने लगता है क्वीन एंट की तरफ उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन तभी एंट किंग कहता है कि माय किंग प्लीज आप अपने ओनर के साथ मेरा कोई नाम रख दें। बीरू को बात करता देख जिन्वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये बात कैसे कर पा रहा है। और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। और सोलो लेवलिंग के एनीमे के 12 एपिसोड्स आ चुके हैं, जो कि सब मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखे हैं। और इसके बाद सोलो लेवलिंग का एक आखिरी एपिसोड आने वाला है, एपिसोड नंबर 13, जिसके बाद इसका एनीमे खत्म हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके सीजन 3 को एक्सप्लेन करूं तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिसके बाद मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के मानवा को अपने चैनल पर एक्सप्लेन करूंगा।